बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि आज हम आपको इन 3 बुनियादी और हतमी टूल्स या सामान्य ज़िंदगी के बारे में बताएंगे कि जो इनफरादी या इज्तमाई मकासद के हुसूल के लिए शर्त अव्वल व आखिर हैं, और ये कुदरत का वो तोहफ़ा है जो अक्सर लोग ज़ाय कर देते हैं। आज हम दावे से कहते हैं कि आप इन तीनों को इस्तेमाल करके वो मकाम हासिल कर सकते हैं कि जिसका ख्वाब आपने शायद ज़िंदगी में देखा हो। इन 3 में नंबर 1 पर आता है वक्त। इंसान की पैदाइश के साथ ही इसकी ज़िंदगी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। वक्त कुदरत का वो अनमोल तोहफ़ा है जो हर इंसान को बराबर मिलता है, मगर इसको इस्तेमाल हर कोई नहीं करता। उम्र बढ़ती है मगर वक्त कम होता है। ये लामहदूद नहीं है बल्कि महदूद है, और मौत तक का वक्त है। पैदाइश से मौत तक ज़िंदगी वन वे है, इसका कोई रिवाइंड या रिवर्स बटन नहीं है। लिहाजा आपने ज़िंदगी में जो भी करना है सिर्फ़ एक दफ़ा ही कर सकते हैं। कामयाब और नाकाम लोगों के पास एक जैसा ही वक्त है। हर किसी के पास 24 घंटे का दिन है। लिहाजा जो वक्त का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, कामयाबी इनकी दहलीज पर दस्तक देती है। ज़िंदगी में मौक़े परछाइयों की तरह होते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ तहलील हो जाते हैं। यकीन करें, 3 घंटे की फ़िल्म और 30 मिनट की वर्क करतानी का कोई मुकाबला नहीं। 30 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आप ज़रा आंखें बंद करें और सोचें, गुज़रे कल पर आपका इख्तियार नहीं और आने वाला कल अभी आया नहीं, तो आप आज से शुरू करें। यहाँ आपको एक मज़े की बात बताते हैं, ज़िंदगी में आने वाला कोई कल नहीं होता। ज़रा गौर करें, आप आज कल के लिए अलार्म लगा के सोते हैं, मगर आपकी आँख आज में ही खुलती है। आप कभी भी आने वाले कल में नहीं उठते। लिहाजा अपना रवैया बदलें, अपनी सोच बदलें, और जो गुजर गया इसको भूल जाएं। जो मौजूद है इसकी कदर करें। आप आज में रहना सीख लें। 24 घंटे को तरतीब से गुजारें। वक्त की कदर करें, क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना कतई तौर पर नामुमकिन है। नंबर 2, तवानाई। वक्त की तरह तवानाई कुदरत की दूसरी अता है जो हर इंसान को बवक्त पैदाइश बराबर मिलती है, और इसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती। मगर वक्त की तरह ये भी पैदाइश के साथ काउंटडाउन में चली जाती है। एक जवान आदमी पहाड़ पर चढ़ने के लिए राज़ी हो जाता है, मगर बुढ़ापे में घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा और बिलाखिर मौत, ये सब वक्त का मरहून मिन्नत है। तो साबित हुआ वक्त की तरह तवानाई भी महदूद है, और वक्त के साथ साथ ये भी ख़त्म हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है रिसोर्सेस या माली आसूदगी। वक्त और तवानाई के साथ आगे बढ़ने के लिए तीसरा हथियार माली आसूदगी या रिसोर्सेस हैं। आप ज़हीन हैं, आपके पास वक्त भी है और तवानाई भी, मगर माली तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप अमली तौर पर अपने आप को या मुआशरे को वो फ़ायदा नहीं दे सकते जो माली आसूदगी से दे सकते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पर ताकतवर हैं और आपके पास वक्त भी है, तो आप एक गरीब का सामान तो उठा सकते हैं, मगर पैसा ना होने की वजह से उसका पेट नहीं भर सकते। आप किसी यतीम बच्चे, किसी लाचार और ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने मदीना मुनव्वरा में यहूदी से बेर रूमा नामी एक कुआं ख़रीद कर वक्फ़ कर दिया था। मदीना मुनव्वरा के लोग सालों से जिस अज़ाब में मुब्तला थे और यहूदी से पानी ख़रीदते थे, उनकी मुश्किल आसान हो गई। लिहाजा ये हकीकत है कि मादियत परस्ती इल्हाद को जन्म देती है, मगर हलाल मेहनत से रिस्क की कुशादगी आपके अखलाक भी अच्छे कर देती है। दौलत सब कुछ नहीं है, मगर माल और दौलत के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी महाल है। अलगर्ज़, आपको आगे बढ़ने, अपने मकासद के हुसूल के लिए और एक मुनासिब ज़िंदगी गुजारने के लिए ये तीनों चीज़ें मुनासिब अंदाज में इकट्ठी चाहिए। याद रखें, अगर आप अपनी तवानाई और वक्त महज पैसा कमाने में लगा देते हैं, तो बुढ़ापे में आपके पास पैसा भी होगा और फालतू वक्त भी, मगर ज़िंदगी की खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तवानाई नहीं होगी। अगर आपके पास वक्त और तवानाई है मगर पैसा नहीं है, तो भी आप अपनी ज़िंदगी की रौनकों को नहीं पा सकते। और अगर आपके पास पैसा भी है और तवानाई भी है, मगर मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं है, तो आप ज़िंदगी की खुशियों को नहीं पा सकेंगे। तो याद रखें, मुनासिब ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी में तयशुदा मकासद के हुसूल के लिए ये तीनों चीज़ें इकट्ठी और एक सिमत में इस्तेमाल होंगी, तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।